जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। यानी आज हम फ्यूचर कंटीन्यूअस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम फ्यूचर कंटीन्यूअस का जो अफर्मेटिव वाक्य उस पर चर्चा कर चुके हैं। तो आप लोग अगर अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि हमको ये आपकी क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो चलो लिखो, टॉपिक लिखो, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कल इसके बारे में मैंने क्या बताया था? कल तुम नहीं आते ना? चलो जो आए थे बताओ, कल क्या बताया था? इसकी पहचान वर्ग के साथ वर्ग कैसे पहचान करेंगे इसकी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वर्ग के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। यही तो बताया था। इसमें जो है एक चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे बहुवचन, इसमें नहीं देखना है। इसमें हमें सभी कर्ताओं के साथ विल बी या शैल बी का प्रयोग करना है तथा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना रहता है। ये तो बताए थे कल। तो जो बच्चे कल नहीं आए थे वो नोट कर लें, और ऑनलाइन वाले जो उस वीडियो को नहीं देखे थे वे सभी इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जब वाक्य के अंत में वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे हैं होंगे तो वाक्य हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। इस तरीके के वाक्यों का जब अनुवाद करेंगे तो हम विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे तथा क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। क्लियर हुआ? अब लिखो टॉपिक प्योर नेगेटिव सेंटेंस। ये तो लिखे हैं तुम लोग ना, तब क्या लिखो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कल अफर्मेटिव पर चर्चा हो चुकी थी। इस साधारण वाक्यों पर चर्चा कल हो गई थी कि कौन सा वाक्य सकारात्मक है तो कैसे बनेगा। अब आज रहेगा नेगेटिवली नकारात्मक वाक्य। तो लिखो, जिन वाक्यों में नहीं शब्द हो, जिन वाक्यों में नहीं शब्द हो तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, यानी जिन वाक्यों में नहीं शब्द हो तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय लिखा कर, तुम लोग बोल रहे हैं, बिल और शैल के बाद नॉट लगाते हैं। बिल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। उसके पश्चात बी का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात बी का प्रयोग करते हैं। यहां ध्यान रखना, अक्सर लोग इसी में गलती करते हैं। ठीक है, तो लिखो इसका वाक्य पैटर्न। सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। क्यों? सब्जेक्ट के बाद बिल या शैल रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा। अच्छा, लोग गलती कहाँ करते हैं? अब देखो, नॉट के बाद बी रहेगा, लेकिन लोग गलती कहाँ करेंगे? शैल बी ही लगा देंगे। शैल बी, बिल बी प्लस नॉट, और ये आपका वाक्य गलत हो जाता है। ये चीज ध्यान रखने की बात है ये कि बिल बी नहीं रहेगा, सिर्फ बिल या शैल रहेगा, उसके बाद नॉट, फिर बी रहेगा, और बी के बाद फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आधार वर्ण। यानी बिल या शैल के बाद नॉट लगाना, उसके बाद बी का प्रयोग करना है। ठीक है, नियम लिखो जल्दी। इसके बाद फिर कुछ वाक्य क्या? ठीक है, तो नियम क्या है कि जिन वाक्यों में नहीं शब्द हो तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, अनुवाद को बोलते हैं ट्रांसलेट करते समय, तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय बिल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट लगाते हैं। उसके पश्चात बी का प्रयोग करते हैं।
सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बिल या सेल का प्रयोग करेंगे। बिल या सेल लगाने के बाद नॉट, नॉट के बाद बी, बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। चलो तुम बताओ कैसे कोई वाक्य हिंदी में लिखा है तो हम जानेंगे कि वाक्य हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ तुम बताओ। कोई भी वाक्य हिंदी में लिखा है, मान लो ये आपका वाक्य लिखा है हिंदी में, तो आप कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस? जैसे सपोज किया, मान लो ये आपको कोई वाक्य लिखा है, ये क्या लिखा है, वाक्य लिखा है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का है? वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा होगा, यानी क्या होगा लास्ट में वर्ब जो क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो क्या जानोगे कि वाक्य हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। समझ गए? तुम बताओ अगर वाक्य पहचान ले कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे है, तो वाक्य हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो इधर पर देखो, तो इसका अनुमान कैसे करेंगे हम? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिंपल वाक्य हो अफर्मेटिव में, हाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बिल या सेल, और आगे खाली बिल सेल लगेगा बस? बिल सेल फिर आईएनजी का फॉर्म लगेगी। तुम बताओ, तो इससे बैठो, तुम नहीं जानते। इधर देखो, जैसे ये वाक्य हमारा लिखा है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो वर्ब, हाँ उसके बाद वर्ब, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, हाँ फिर अदर वर्ड, अदर वर्ड प्लस बस। तुम बता दो, प्लस हैव बीन, हैव बीन, सेल बीन आ गया, चलो अच्छी बात। अरे वो क्या है? बिल बिल सेल बीन है, चलो बिल बीन सेल बीन, अब बीन बोल रहे हो तुम, गुरुजी बी खाली लिखो, बैठो, कोई नहीं जानते उसका मतलब, कोई नहीं बता पाया। ये लिखिए, बैठो, कोई नहीं बता पाया कैसे जा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बिल या सेल, बिल बी या सेल बी, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। कोई बता नहीं पाया, कोई हमसे पूछ गुरुजी बताए दिए, बिशोम सभी बोलेगा, बिशोम क्या बता नहीं पाया? बिल बिल बिन सेल बिन है, बिन बता रहा, बता नहीं क्या? अभी बिन हम नहीं पढ़ा रहे हैं गुरुजी, तब का बीच में कौन बोल रहा है? नहीं सर, पूछो नहीं सर, मतलब जो टेंस आप पढ़ रहे हो वही नहीं बता पाओ तो पुराना क्या बता पाओगे? चलो बताओ तुम। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है उसमें आप कैसे वाक्य को लिखा है इंग्लिश में, कैसे पहचानोगे कि वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है? ईजे मार्क का वो मतलब बस सिर्फ ईजे मार्क लिखा होगा। यस सर, बैठो, अब ही आओ, बस बैठो तुम, हो गया आओ बताइए। चलो गुरुजी वर्ब के साथ रहा है, रही हो, बैठो, हम इंग्लिश बात पूछ रहे हैं ना, इंग्लिश में आपने कहा इज एम आर होगा, तो राम इज ए गुड बॉय, कौन सा टेंस है बताओ? राम इज ए गुड बॉय, इज आया ना? यस सर, तो ये तो टेंस ना हो गुरुजी। अब आप ही बता रहे हो कि इज एम आर हो, तो इसमें इज नहीं है गुरुजी, रहा आईएनजी फॉर्म लागी हो वहां पर। हम इंग्लिश नहीं, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं पूछ रहे, मतलब तुमसे हिंदी पूछ नहीं रहे कि हिंदी बताओ, इसमें कहाँ रहा होगा, नहीं होगा लगा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जब आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो वहाँ इंग्लिश में वाक्य लिखा रहेगा, आईएनजी का प्रयोग करेंगे गुरुजी, क्या वर्ब के साथ आईएनजी का, आईएनजी का प्रयोग, मतलब ऐसे बताओ कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे पहचान करेंगे? उसमें क्या होगा, हिज आई एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। जब ऐसा हमको मिलेगा तब हम उस वाक्य को क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे, समझे? अब ऐसे कोई इंग्लिश में वाक्य लिखा है और आपसे पूछ लिया जाए कि आप कैसे इंग्लिश में वाक्य हमारे पढ़ा रहे हैं, मान लो प्रेजेंट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, अभी हम पढ़ा के तुमको भेजे, बाहर तुमसे कोई पूछ ले कि आप ये बताओ इंग्लिश में कोई वाक्य हमारा लिखा है, तो आप कैसे उसकी पहचान करेंगे कि वाक्य हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है? अगर कोई पूछ रहा है आपसे तो आपको क्या बताना है कि इसमें हमें विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की अगर आईएनजी फॉर्म लगी हुई है तो वाक्य हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होगा, ऐसे बताना है, ठीक है? सही पढ़ो, जब तुझे पढ़ो तो क्लियर पढ़ो कम से कम। जब वहाँ एक्टिव वॉइस पढ़ोगे तब हिंदी नहीं मिलेगा, इंग्लिश से मिलेगा। हाँ, राम राइट से लेटर,
तो उसका वैसे वक्त वहां पर हिंदी नहीं लिखा कि वाक्य अंत में ता था ती थी से बना हो, तो वो खुद आपको पहचानना है कि राम राइट से लेटर रिप्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का वाक्य है। चलो एक वाक्य लो, राम एक पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो क्या वाक्य में लास्ट में रहा होगा, तो वाक्य हमारा क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो राम सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद बिल, उसके बाद नॉट, फिर बी, ये चीज ध्यान रखना है, राम बिल नॉट बी। और राइट में लिखना, तो राइटिंग ए लेटर। अगला वाक्य लिखो, एक गरीब किसान अपने खेत में काम नहीं कर रहा होगा, अपने खेत में काम नहीं कर रहा होगा। क्या है वाक्य, एक गरीब किसान अपने खेत में काम नहीं कर रहा होगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, ये पुअर फार्मर विल नॉट बी वर्किंग इन हिज फील्ड, यानी ए पुअर फार्मर विल नॉट बी वर्किंग इन हिज फील्ड, एक गरीब किसान अपने खेत में काम नहीं कर रहा होगा। अगला वाक्य लिखो, तुम चाय नहीं बना रहे होंगे, या वह चाय लिख लो, वह चाय नहीं बना रहे होंगे। वह चाय नहीं बना रहे होंगे, तो दे विल नॉट बी प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर भी बनाना होता है जी फॉर्म, प्रिपेयरिंग टी लिखो। ये वाला आपको क्या ऊपर ना बहुत गर्म है। राजा मंदिर पर, राजा मंदिर पर भाषण नहीं दे रहे होंगे, राजा मंदिर पर भाषण नहीं दे रहे होंगे। तो कैसे बनाओगे इसको, राजा का वाक्य तुम्हारे हैं, अरे नहीं तुम्हारे कहते हमारे तुम्हारे भी तो किंग को जब आप राजा को मान करें तो राजा लिखेंगे, जब आपका टारगेट राजा है तब आप किंग का लिखेंगे, जब आप पर्सनली उनको कह रहे हैं तो फिर तो राजा will not be delivering speech in at the temple। जी, तो राजा मंदिर पर भाषण नहीं दे रहे होंगे, तो राजा will not be delivering speech at the temple। अगला वाक्य लिखो,
अंकुर मंदिर पर नाच नहीं रहा होगा। राजा के मित्र अंकुर की बात है, तो अंकुर मंदिर पर नाच नहीं रहा होगा। तो अंकुर will not be dancing at the temple। ठीक, तो ये रहे हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य। इसके बाद हम चलेंगे अब यहाँ पर अफर्मेटिव तो हो गया, बस इंट्रोगेटिव पर चलेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, दो रूल होते हैं, एक जब क्या से प्रारंभ हो और एक जब बीच में आ जाए। तो जल्दी से लिखो, फिर बनवाते हैं। दोनों वाक्य लिखो, उसके बाद हेडिंग डालो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERRO इंट्रो और गेटिव, हाँ डेली स्पीच भाषा देना। तो INTERRO इंट्रो और गेटिव GATIVE गेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। हटाए वाक्य, हिंदी लिख लो, इंग्लिश खुद से बनाओ, एक बार प्रयास तो करो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, INTERRO इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। लिखो रूल नंबर 1 इसमें। रूल 1 क्या है कि जब क्या है, जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो हमें क्या करना है, बिल या सेल को वाक्य में सबसे पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद दी का प्रयोग करना है। बस वही लिख देना, नहीं सिंबल नहीं। जब ऐसे लिख लो, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, लिख लो बस, क्या से प्रारंभ हो तो इतना लिख लो बस। अब क्या करेंगे, तो फिर यहाँ स्टार बनाओ बढ़िया से, लिख लो बिल या शायद, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी के बाद वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यही लिख लो बस कि जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होगा तो हमें सबसे पहले उस वाक्य में बिल या शैल को लिखना है, उसके बाद उस वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है, शैल बी को लिखना है, शैल या बिल को लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर बी लगाना है। यही चीज तो इसमें ध्यान रखने की बात है कि आपको बिल या शैल के बाद सब्जेक्ट फिर आपको बी लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा। बड़ी गर्मी है। क्या अध्यापक कक्षा में बच्चों को, क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा। क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य किससे प्रारंभ है, क्या से ना। सबसे पहले हमें बिल या शैल को लगाना है, तो क्या लिखेंगे, बिल द टीचर बी टीचिंग इन द क्लास रूम। तो बिल द टीचर बी टीचिंग इन द क्लास, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, तो बिल द टीचर बी टीचिंग इन द क्लास। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, अरे क्लास रूम लगा दो बस, छोटी छोटी चीजें नहीं लगाया जाए, छोटी छोटी बातें ग्रामर। गुड कमरा कहाँ लिखा है, लोग लगाया यार, अगला लिखो
जब बोला था क्लास आ गया। चलो इधर लिखो, क्या मीरा एक मीठा गीत गा रही होगी? क्या मीरा एक मीठा गीत गा रही होगी? क्या मीरा एक मीठा गीत गा रही होगी? तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर बिल सेल को पहले लिखना है, पुराना नियम लिखो, बिल मीरा बी सिंगिंग ये मेलोडियस सॉन्ग, मेलोडियस सॉन्ग मीन्स मीठा गीत, ठीक है। स्वीट मीन्स मीठा, मेलोडियस मीन्स गीत के लिए मीठा जो गाना वो मेलोडियस सॉन्ग होता है, स्वीट सॉन्ग नहीं, वो गलत है। अगर आपके पेपर में आ जाए मीठा गीत और आपको ना आए कोई बात नहीं, अगर वहां आपको नहीं आता है कि मीठा का मेलोडियस, तो आप स्वीट लिख सकते हो, चल जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि मीठा गाने के लिए क्या होता है, मेलोडियस सॉन्ग, तो आप लिखो। हाँ लिख सकते हो, लेकिन सही चीज मेलोडियस गाने के लिए, गाना मीठा होता है, मेलोडियस सॉन्ग, ना कि स्वीट सॉन्ग। जैसे अब आपका पूरा वाक पैसेज आ गया है, 4 नंबर का पैसेज आया, आप पैसेज बनाए, वहां आपको नहीं पता है मीठा का, आप स्वीट लिख देंगे, आपका वाक सही, नियम सही है, सारे वाक सही हैं, तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मेलोडियस लिखते हैं तो लगेगा कहाँ पढ़ के आता मीठा गीत नहीं, मेलोडियस सॉन्ग। देखो, क्या तुम बाजार जा रहे होंगे? क्या तुम बाजार जा रहे होंगे? तो साहिल या बिल, यू बी गोइंग टू मार्केट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हो गया। अगला वाक्य लिखो, क्या वह अपने पिताजी के साथ लखनऊ से आगरा जा रहे होंगे? चिड़ियाघर देखने जा रहे होंगे? चिड़ियाघर देखने जा रहे होंगे। क्वेश्चन मार्क, क्या वह अपने पिताजी के साथ लखनऊ चिड़ियाघर देखने जा रहे होंगे? तो कैसे बनाओगे इसे? ऊपर वाला हटा है, बाप ऊपर ही बनाएंगे। आज से तुम लोग स्वीट सॉन्ग मत सुनना, मेलोडियस सॉन्ग सुनना है? तो क्या वह अपने पिताजी के साथ लखनऊ चिड़ियाघर देखने जा रहे होंगे? तो विल दे बी गोइंग टू लखनऊ टू सी जू, जो मीन्स चिड़ियाघर, विथ देयर फादर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो विल दे बी गोइंग टू लखनऊ टू सी जू विथ देयर फादर, यानी क्या वह अपने पिताजी के साथ लखनऊ चिड़ियाघर देखने जा रहे होंगे? तो विल दे बी गोइंग टू लखनऊ टू सी जू विथ देयर फादर, लिखे। अब इसके बाद हम चलेंगे रूल नंबर 2 की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2, ठीक है।
जिनका हो जाए लिखना रूल नंबर 2। अरे जो मीनिंग आती है सब याद करते हैं। जो मिस चिड़ियाघर जैसे, प्रिपेयर मिस चाय बनाना, कुक मिस खाना बनाना, मेलोडियस मिस प्यारा, मीठा, ठीक है। विथ देख लो कितना टाइम हुआ। हटाए से लिखो रूल नंबर 2। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में, वैसे लिखो, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, कहाँ, वाक्य के बीच में, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद बिल या शय लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर बी लिखेंगे, बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी जब कोई प्रश्नवाचक शब्द किसी भी वाक्य के बीच में आ जाए और वो वाक्य हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हो, तो हम उन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले उस वाक्य में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देंगे, उसके बाद बिल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर उस वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हम बी का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करने के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हो चुका? अब लिखो सब लोग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे वह खाना क्यों बना रही होगी, बना रही होगी। वह खाना क्यों बना रही होगी। सी सॉरी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश वाई विल सी बी कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। ऊपर वाला हटा दिए और एग्जांपल लिखो। लिखे, अगला वाक्य लिखो। राधा अपना पाठ कब याद कर रही होगी, कब याद कर रही होगी। राधा अपना पाठ कब याद कर रही होगी, तो कब की इंग्लिश when will राधा be learning her lesson, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो when will राधा be learning her lesson, राधा अपना पाठ कब याद कर रही होगी। देखो यहाँ अपने के लिए हर का प्रयोग, ठीक है। जी तुम अपना काम क्यों पूरा कर रहे होंगे, तुम अपना काम क्यों पूरा कर रहे होंगे, तो क्योंकि इंग्लिश
वाई विल या वाई सेल यू बी completing your work। तो ये रहे हमारे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल। यानी इस वीडियो में हम किस पर बात किए, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पर। यानी आज ये दूसरी क्लास फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की है। इससे पहले हम अफर्मेटिव बताए, आज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पर चर्चा हुई। तो अगर आप लोग दो के बीच में कोई भी डाउट क्रिएट होते हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से उन सभी डाउट को जरूर पूछिए। बाकी आप लोग तो पूछ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए या मेरे साथ अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो और आप अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से करते रहें और अपने पढ़ाई में ऊर्जावान लोगों से मिले, सक्रिय लोगों से मिले, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। धन्यवाद।